दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आपने कल हमारे देश में पाकिस्तान के चंद नामी यूट्यूबर्स को अनब्लॉक करने का और उसके बाद फिर से उनको ब्लॉक करने का तमाशा आपने इसके बारे में समाचार में देखा ही होगा और आपने सुना भी होगा कि कैसे कुछ माने हुए पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं उनके हैंडल को, उनके चैनल को पहले अनब्लॉक किया गया ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जो ब्लॉक हुए थे, और उसके बाद उनको फिर से ब्लॉक कर दिया गया। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अंडर आता है सारा सिस्टम। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक वाटर को टेस्ट करने का, ग्राउंड को टेस्ट करने का, जनता के रिएक्शन को टेस्ट करने का एक कारण था, एक तरीका था जिसकी वजह से किया गया। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि अभी भी हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के लिए सहानुभूति रखने वाले लोगों की कमी नहीं है और ये उसकी वजह से हुआ। और देखिए, ऐसे समय पर हुआ जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो ब्रिक की समिट के लिए जाएंगे, उससे पहले वो 5 साउथ ग्लोबल के कंट्रीज़ का दौरा कर रहे हैं, तब हमको इस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अब इसके कारणों में ना जाते हुए मैं इसका पीछे जो बहुत गहरी सोच है हिंदुस्तान में काफ़ी लोगों की, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। भारत में अमन की आशा का पैगाम देने वाले और भारत का जो बॉलीवुड का जगत है, बॉलीवुड के जो हमारे एक्टर्स हैं, जिनको हम लोगों ने सुपरस्टार्स की उपाधियां दे रखी हैं, जिनको हम जो है आम आदमी या जो बाकी लोग होते हैं उनसे हम बहुत ऊपर उनको पदवियां दे के रखते हैं। और फिर कुछ कलाकार जगत के लोग हैं, कुछ और भी हमारे यहाँ पर ट्रेडर्स हैं। तो ऐसे लोग हैं जो किसी भी हालत में पाकिस्तान के साथ अपना जो अमन की आशा का जो रिश्ता है उसको दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसको एक धक्का देना चाह रहे हैं कि वो हो जाए। और इन लोगों का जो स्टांस है, इन लोगों का जो आर्गुमेंट है वो ये है कि हमें जो देश में आतंकवाद हो रहा है, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, जिसको आईएसआई और जो पाकिस्तान की आर्मी है, जिसको डायरेक्टली इतने सालों से उसको ना सिर्फ वो लोग मॉरली वो कहते हैं मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, पर मॉरल सपोर्ट ना देके उन्होंने उसके ऊपर फाइनेंशियली यहाँ पर अपने सेल रखे हुए हैं, यहाँ पर उनके लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं, उनके पेरोल के ऊपर। तो वो सब चल रहा है और हमारा इतिहास है, इसके बारे में ज़्यादा क्या बयान करना, हम सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट, पाकिस्तान के लोग यहाँ पर घुसकर कैसे उन्होंने हमले किए, कितने बड़े बड़े हमले किए, कितने हमारे आम लोगों की जो है उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। किंतु हमारे जो ये अमन की आशा के जो पैगंबर हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, कलाकार हैं, ये लोग और कुछ राजनीति में भी ऐसे लोग हैं, तो ये लोग जो है वो उनको किसी भी कीमत पर सिर्फ अपने लालच के लिए, मैं इसको दोहराता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये देशभक्त लोग हैं और इनको जो है एक पॉलिटिकल या एक शांति दूत बनकर पाकिस्तान से शांति चाहिए। इनका अपना लालच है, इनको पब्लिसिटी चाहिए। इनकी जो पैसों की, इतना पैसा होने के बावजूद, अनगिनत पैसा होने के बावजूद, पैसों को लेके जो उनकी ग्रीड है, जो होड़ है आपस में कि इसके पास इतना तो मेरे पास इतना क्यों नहीं, इसके फॉलोअरशिप इतनी तो मेरी फॉलोअरशिप इतनी क्यों। तो ये सारी पर्सनल ग्रीड है, ये पर्सनल इच्छा हैं, पर्सनल डिज़ायर्स हैं, अपने आप को ज़्यादा पॉपुलर दिखाने की, अपनी फॉलोअरशिप को बढ़ाने की। आज तो वैसे ही सोशल मीडिया में फॉलोअरशिप के लिए लोग जान तक देने को तैयार होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कितना लांछन लगाते हैं पॉपुलैरिटी पाने के लिए, हम सबको पता ही है। तो इन कारणों से इन लोगों को पाकिस्तान से किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। कहीं कोई आतंकवादी हमला होता है तो होता रहे, तब ये थोड़े टाइम के लिए चुप बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो जिन लोगों के साथ, बाय द वे मैं एक अहम बात इसमें ऐड कर दूं कि जिन लोगों के साथ इनको काम करना है वो लोग वहाँ पर पाकिस्तान में अपनी आर्मी का, अपने प्रशासन का पूरा साथ देते हैं। आपको किसी भी, जिन लोगों का करियर भारत में बना है, यहाँ पर हिंदुस्तान में,
वो लोग वहाँ जाने के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के लिए कैंपेन करते हैं, उनके फेवर में ट्वीट्स करते हैं, उनके लिए प्रोग्राम करते हैं, बल्कि एक शब्द उनके मुंह से निकलता नहीं है कि हमारे यहाँ से जो टेररिज्म स्पॉन्सर हो रहा है वो गलत है और उससे दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, हमारे करियर बिगड़ रहे हैं। उनको इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। हमारे बॉलीवुड जगत को, हमारे लोगों को, अमन की आशा के जो लोग हैं उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा फिक्र है कि हमें जो है पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारने हैं, हमें काम करना है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है फ़ौज मरती रहे, आम लोग मरते रहें और आम शहरी मरते रहें, बम ब्लास्ट होते रहें, लोग कटते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन लोगों को काम करना है, उन लोगों को ये उनका जो उनका प्रोफेस करने का तरीका है, जो बात करने का तरीका है, वो ये है कि आम लोग तो भाई ठीक है, पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट ऐसी है, आर्मी ऐसी है, तो उसमें आम लोगों का क्या कसूर है। ये बहुत ही वीक आर्गूमेंट है, क्योंकि किसी भी देश में जो भी गवर्नेंस है वो गवर्नेंस उस देश की माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है। हमारे देश में अगर गवर्नमेंट है और हम इतना सर्वधर्म और इतने सारा डाइवर्जेंस लेके साथ में चल पा रहे हैं एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारी पब्लिक, हमारी जनता इस चीज़ को परमिशन देती है। हम बिना किसी कारण के किसी को ना इल्ज़ाम लगाते हैं, ना किसी को परेशान करते हैं। तभी भारत युगों युगों से इस ढंग से चलता आ रहा है। यहाँ से कितने धर्म निकले, कितनी जातियाँ निकली, कितने अलग अलग पंथ निकले, पर वो चलता आ रहा है। तो वो चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान, इन लोगों को मैं याद दिला दूँ, अमन की आशा वालों को और हमारे बॉलीवुड और कलाकारों को, कि पाकिस्तान वॉज मेड ऑन अ थ्योरी ऑफ टू नेशंस, दैट टू religions cannot live together. It was a state which was made and which is based on the basis of a religion. तो अगर आपको ये लगता है कि आपके दिमाग में ऐसा कोई डाउट है कि इससे पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो नापाक है, वो उनके इरादे अच्छे हैं और वो आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो आप ये भूल कर रहे हैं। उनको ज़रूरत है हमारे साथ काम करना, ये मानता हूँ, क्योंकि ना वहाँ पर कोई इंडस्ट्री है, वहाँ के कलाकारों को में कोई स्कोप नहीं है, तो यहाँ आते हैं, यहाँ गाते हैं, यहाँ नाचते हैं, यहीं वो लोग अपना नाम कमाते हैं, यहीं पैसा कमाते हैं। वो उनकी ज़रूरत है। क्या आपकी ज़रूरत है? क्या आपके लिए किसी चीज़ की भारत में कमी है? क्या आपकी फॉलोशिप कम है? क्या आपको पैसों की कमी है? तो फिर आप इस चीज़ की, आप कभी, आप में से जितने भी लोग हैं, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ऐसे बहुत हैं, पर जो भी लोग इस चीज़ को प्रोफेस करते हैं, इस चीज़ के दावेदार हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ काम करना है, हमें रिलेशनशिप बना के रखनी है, आप कभी आंखों में आंखें डालकर उस इंसान से मिलिए, उसके सामने ये बोलिए जिसने अपना पाकिस्तान के आतंकवाद में खोया हो, चाहे वो एक वर्दीधारी सैनिक हो, चाहे वो एक आम नागरिक है, उनके घर वालों की आंखों में आंखें डालकर आप उनसे बोलिए ये चीज़, तब आपको इसका सही जवाब मिलेगा। तो आप वो हिम्मत नहीं कर सकते हैं। आप मीडिया में बयानबाजी कर देंगे, आप कैमरे के सामने बकवास कर देंगे, पर जिन लोगों ने खोया है वो इसकी कीमत जानते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान का माइंडसेट कैसा है, वहाँ की अधिकतर जनता का माइंडसेट कैसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%, पर ज़्यादातर लोग, वहाँ के लोग अपनी जो उनकी ISI जो उनकी आर्मी है उसके दावेदार हैं, उसके सपोर्टर हैं। नहीं वो लोग अपने फ़ौज को रोक सकते हैं या उनको इशारा भी कर सकते हैं कि देखिए शांति से रहना हमारा भी फ़र्ज है, सिर्फ भारतीयों का फ़र्ज़ नहीं है। तो आपके सर के ऊपर जो हमारे यहाँ पर एक बड़ा तबका है, बाय द वे, ये 1% या 2% की बात नहीं है, ये काफ़ी बड़ा एक तबका है, काफ़ी लोग हैं जो इसके पैरोकार हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ शांति बनानी है, हमने संबंध बनाने हैं। कलाकार इन चीज़ों से ऊपर है। भाई आप जिस देश में रहते हो, जो लोग आपके लिए जान दे रहे हैं, जो आपके लिए मर कट रहे हैं, वो भी आपके अपने ही हैं। कभी उनके बारे में सोचिए। आप में से कई लोग मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा देंगे कि मैं इमोशनल होकर बात कर रहा हूँ, ये एक इमोशनल स्टांस है। अगर ये बात आप सोच रहे हैं तो ठीक है, मैं चाहे इमोशनल हूँ कि, पर आप मुझे गलत प्रूव कीजिए कि मेरी बात में लॉजिक नहीं है, या मैं कोई आपको गलत बात कह रहा हूँ, कोई मैं समाज में ऐसी बात कर रहा हूँ जिसका स्टांस नहीं है, जिसका लॉजिक नहीं है।
आपके लिए इस देश में बहुत कुछ है। आप अगर कुछ बने हैं, आज आप सुपरस्टार हैं, चाहे आप एक सिंगर हैं, चाहे आप एक एक्टर हैं, तो वो इस देश के, हमारे देश के लोग हैं, इस देश की जनता है जिन्होंने आपको अपने सिरों के ऊपर चढ़ाकर इतने बड़ा आपको ओहदा दिया है, इतनी आपको ख्याति दी है, इतना आपको पब्लिसिटी दी है, इतना आपको नाम दिया है। आपका भी अगर एक सैनिक का इस देश के लिए, हमारे देश के लिए फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी जान देकर भी देश की रक्षा करे। आपका इतना फ़र्ज़ ज़रूर बनता है कि आप, जो आदमी जान दे रहा है, कम से कम जो उसने बलिदान दिया है, उस बलिदान को इज्जत दें, उससे खिलवाड़ ना करें, उसको दरकिनार ना करें। किसी भी कीमत पर आपको अपने पब्लिसिटी के लिए और अपने चंद पैसों के लिए, टुकड़ों के लिए आपको सिर्फ ये गलत बयानबाजी करके कि पाकिस्तान की जनता जो है वो तो पाक है, वो तो साफ़ है, उनके मन साफ़ हैं, जनता दोनों तरफ एक ही है, इस तरफ की फालतू की बयानबाजी देकर जो सच्चाई है उसको मिटाया नहीं जा सकता है। सच्चाई ये है कि हर दौर में, हर वक्फे के बाद पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक इंडिया में होते रहे हैं। अभी भी उनको कोई फुल स्टॉप नहीं है और कोई इस बात की गारंटी, ना आप ना मैं इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो वहाँ का ढांचा है, वो आगे इन आतंकवादी कार्यों के ऊपर रोक लगाएगा या उसको कंट्रोल करेगा। कोई इस बात की गारंटी इस विश्व में कोई नहीं ले सकता है। तो आपको चाहे ये मेरी बात इमोशनल लग रही हो, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस तरफ गौर करें और सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ी सी और पब्लिसिटी मिल रही है, आपके बैंक अकाउंट में थोड़ा सा और पैसा आ रहा है, उसके लिए आप अपने देश की जो सोवरेनिटी है, हमारे देश के जो सैनिक बलिदान दे रहे हैं, उससे आप खिलवाड़ ना करें, आप उसकी तरफ थोड़ा सा गौर करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।